वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम वीडियो में जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है कि हमल में हमला ऐसी कौन सी खुराक इस्तेमाल करें जिससे खून की कमी पूरी हो जाए। प्रेगनेंसी को जो है वो 3 हिस्सों में तकसीम किया जाता है, यानी कि पहली सहमाई जो कि पहले महीने से लेकर तीसरे महीने तक होती है, दूसरी सहमाई चौथे महीने से लेकर छठे महीने तक होती है और तीसरी सहमाई जो कि 7वें महीने से लेकर 9वें महीने तक होती है। इनके अंदर जो है वो काफ़ी सारी चीज़ें एक जैसी ही होती हैं। जो पहले 3 माह होते हैं उसके अंदर हामला के जिस्म को काफ़ी सारी एनर्जी की ज़रूरत होती है। क्योंकि इन 3 माह में अक्सर ख़वातीन को उल्टी, मतली, दिल का ख़राब होना, चिड़चिड़ापन होना, ब्लड प्रेशर का कम होना, चक्कर आना, शुगर कम होना, ये सारे मसाइल का सामना होता है। तो हामला को ताकीद की जाती है कि एनर्जी से भरपूर खुराक खाए। फ्रूट खाए, सब्जियां इस्तेमाल करे, जो फ्रेश जूसेस है उसका इस्तेमाल करे, ताज़ा फलों का जूस बनाकर पिए। लेकिन जो बाज़ार वाले डिब्बे के जूस होते हैं उनका इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, क्योंकि उसमें खाली कैलोरीज़ होती हैं, उनमें कोई ग़िज़ाइयत नहीं होती। सिर्फ़ उनको कैलोरीज़ लिखी होती है, उसमें सिर्फ़ शुगर होती है और उसमें ग़िज़ाइयत नहीं होती। तो इसलिए जो हम हामला है वो फ्रेश जूस घर पे बनाकर इस्तेमाल करे, बाज़ार वाले जूसेस का बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। पहले 3 माह जो हामला के जिस्म को आयरन चाहिए होता है वो है इशारिया 8 से 1 मिलीग्राम तक, और कैल्शियम चाहिए होता है 800 से लेकर 1000 मिलीग्राम तक। हामला को जो है फॉलिक एसिड जो है वो चाहिए होता है। फॉलिक एसिड जो मिकदार है वो 400 से लेकर 600 माइक्रोग्राम तक होता है, जो कि खुराक से जो लेना है वो बिल्कुल नामुमकिन है। इसलिए जो तमाम डॉक्टर हैं, जैसे ही आप हामला होती हैं तो फॉलिक एसिड की गोलियां फ़ौरन शुरू करवा देते हैं। और बाज़ का तो जो डॉक्टर होते हैं वो प्रेगनेंसी से पहले ही फॉलिक एसिड की गोलियां शुरू करवा देते हैं, ताकि जो आने वाला बच्चा है इसकी नशोनुमा बहुत अच्छे तरीके से हो। अगर हामला जो है वो फॉलिक एसिड नहीं लेगी तो उसके अंदर जो है बनावटी जो नुक्स है वो हो सकता है। उसके सर में पानी हो सकता है, उसकी सर की हड्डियाँ जो है वो सही तरीके से नहीं बन सकती, कमर पर फोड़ा हो सकता है। इस तरह के बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ता है। तो इन सब से हिफाजत के लिए ज़रूरी है कि फॉलिक एसिड का इस्तेमाल हामला लाजमी करे। पहले 3 माह में अक्सर जो है वो हामला को उल्टी और मतली की वजह से आयरन और कैल्शियम की जो दवाइयाँ हैं वो नहीं देते। इनकी कमी फ्रूट से भी पूरी की जा सकती है। हामला 2 से 3 गिलास दूध पिए और अपनी खुराक के अंदर ताज़ा फल और सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा करे। जो भी खाए एकदम पेट भर कर ना खाए, मतलब ये नहीं कि अगर आपको भूख लगी है तो आप पेट भर कर खा लें। उससे ये होता ये है कि मतलब आपका पेट भरा हुआ होगा तो उल्टी, मतली और इस तरह की जो कैफ़ियत है वो तारी हो जाएगी। आप थोड़े-थोड़े वक़्फ़ों से खाएँ, मतलब अगर आपने सुबह का नाश्ता 8 बजे किया है तो आप 10 बजे कोई फ्रूट ले लें, कोई मैं मतलब ताज़ा फल का जूस पी लें। इस तरह कुछ 12 बजे फ्रूट या जूस वग़ैरह का इस्तेमाल करें। और उसके बाद 2 बजे अगर आप दोपहर का खाना खा रही हैं तो 3-4 बजे कोई आप कुछ भी कोई भी हेल्दी फूड जो है वो आप खा सकती हैं। और रात का खाना मतलब इस तरह करके खाएँ, डिवाइड करके, ना कि एक दफ़ा ही पेट भर कर खा लें और फिर सारा दिन कुछ ना खाएँ। तो इससे जो है वो नुकसान होगा आपको भी और आपके बच्चे को भी। अक्सर जो वो हामला है वो जिनको उल्टी और मतली का मसला होता है वो डर के मारे कुछ खाती-पीती नहीं है, कि हमें उल्टी आ जाएगी इस तरह करके, तो वो बिल्कुल खाली पेट रहती है। तो इससे भी मैदे की जो तेज़ाबियत है वो बढ़ जाती है और इससे मज़ीद उल्टी हो जाती है। अब बात करते हैं दूसरी सहमाई की, चौथा, 5वां, छठा महीना। इस महीने में उल्टी और जो मतली है वो काफ़ी कम हो जाती है, या फिर कुछ ख़वातीन में होती है वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है, हल्की-फुल्की रहती है, या कुछ हामला ऐसी होती है जिनमें बिल्कुल ख़त्म हो जाती है और बच्चे का साइज़ भी नॉर्मल होता है, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होता। इस दौरान जो है वो हामला खुराक बहुत अच्छी करने की तजवीज़ दी जाती है कि फल, सब्जियाँ, अंडा, गोश्त, मछली हर चीज़ का इस्तेमाल करें, लेकिन कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक और बाज़ार के जूसेस बिल्कुल भी ना लें। अब यहाँ एक और बात है कि हमल के दौरान जितनी मर्ज़ी खुराक अच्छी कर ले, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश जैसे मुल्क के अंदर आयरन और जो कैल्शियम की जो रिक्वायरमेंट है वो खुराक से पूरी करना नामुमकिन है। कैल्शियम चाहिए आपको इस सेमाई में 1400 मिलीग्राम, और आयरन आपको चाहिए 4 से 6 मिलीग्राम तक। अगर आप चाहते हैं कि आपका सारा कैल्शियम खुराक से आए तो एक दूध गिलास में होता है 300 मिलीग्राम कैल्शियम। तो अक्सर ख़वातीन को अब कहें कि अगर आपने 4 से 5 गिलास या 5 से 6 गिलास दूध पीना तो वो परेशान हो जाती हैं। फिर इन्हें ये मशवरा दिया जाता है कि आप
2 से 3 गिलास दूध ले लें और साथ में कैल्शियम के लिए सप्लीमेंट ले लें। ये बिल्कुल भी महंगे नहीं है, आपके जो बजट है उसके अंदर ही एडजस्ट कर जाएँगे। इसका फ़ायदा ये होता है कि आपके बच्चे की जो लंबी हड्डियाँ नशोनुमा कर रही होती हैं वो बेहतर होती हैं, और ओवरऑल भी इसका जो इफ़ेक्ट होता है वो अच्छा होता है। बच्चे के अंदर जो कैल्शियम जा रही है वो आप खा रही होती हैं। अगर हम हामला ना खाए कैल्शियम, तो बच्चा तो अपनी कैल्शियम उसने तो पूरी करनी है। वो फिर ये होगा कि वो आपकी हड्डियों से कैल्शियम लेगा, तो हामला कमज़ोरी महसूस करेगी, हड्डियों का दर्द महसूस करेगी और उसको काफ़ी मसले मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। तो इसलिए ये है कि आप दूध भी पिएँ, 2 से 3 गिलास या 3 से 4 गिलास आप दूध पी लें, और साथ में आप जो डॉक्टर आपको सप्लीमेंट कैल्शियम और आयरन के तजवीज़ करते हैं वो लाज़मी लें। ये वो टाइम होता है कि जब आपकी उल्टी मतली बेहतर होती है, तो आप अपनी डाइट और प्लस सप्लीमेंट के ज़रिए आयरन बेहतर कर सकते हैं। बाहर के मुल्कों में क्या होता है कि जो उनकी गंदम वगैरह होती है उसके अंदर आयरन फोर्टिफाइड होता है। अक्सर वो ख़वातीन जो सप्लीमेंट नहीं भी लेती, तो उनकी रिक्वायरमेंट जो है वो आयरन से पूरी हो जाती है। जबकि हमारे यहाँ इस तरह का कोई कंसेप्ट ही नहीं है, तो हमारी ख़वातीन अगर सप्लीमेंट नहीं लेंगी तो उनके अंदर आयरन की कमी हो जाती है। अक्सर तीसरी तिमाही में देखा गया है कि खून की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है। दूसरी अहम बात ये कि आयरन की मेडिसिन कभी भी आपने दूध के साथ नहीं लेनी, क्योंकि ये जज़ब नहीं होगी फिर। जो कैल्शियम के सप्लीमेंट है आप वो रात को लें, क्योंकि ये तेज़ाबियत नहीं करते। जबकि जो आयरन है वो आप सुबह टाइम लें। उसमें ये है कि आपको आयरन में को जज़ब हज़म करने के लिए विटामिन सी की ज़रूरत होती है, तो आप खुराक वगैरह खा रहे होते हैं तो वो दिन में हज़म हो जाती है। जबकि आप कैल्शियम जब रात को लेंगे तो वो तो तेज़ाबियत बिल्कुल भी नहीं करती और आराम से हज़म भी हो जाती है। तो इस तरह करके जो है ना वो आप सप्लीमेंट जो है वो लाज़मी लिया करें। अब आयरन की जो रिक्वायरमेंट है वो तीसरे माह में हो जाती है, तीसरी तिमाही में हो जाती है 600 मिलीग्राम से भी ज़्यादा, क्योंकि इसमें बच्चे ने वज़न बहुत ज़्यादा गेन करना होता है, और कैल्शियम की जो रिक्वायरमेंट होती है वो 1500 मिलीग्राम तक पहुंच जाती है। इसलिए साथ में आप कैल्शियम के सप्लीमेंट दिए जाते हैं, और दूध भी लाजमी आप इस्तेमाल करें। 2 से 3 गिलास तो आप लाजमी एक दिन में इस्तेमाल किया करें। तो अगर आयरन की बहुत ज़्यादा कमी आ रही है और आपने एचबी जो है वो चेक करवाई है और वो 10 से कम आ रही है, तो आयरन की जो है वो फिर ड्रिप पे लगवाएं और उससे आयरन की कमी पूरी करें। और अगर खून की बहुत ज़्यादा कमी आ रही है तो फिर आप खून लगवाने की भी ज़रूरत पड़ जाती है। अब बेहतर तो ये है कि आप अपनी खुराक प्लस जो सप्लीमेंट डॉक्टर दे रहे हैं वो आप इतने अच्छे करें कि आपको खून की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि बाज़ का ये होता है कि खून जो होता है वो आपकी बॉडी का तो नहीं होता, वो बाहर से आ रहा होता है, तो उसके रिएक्शन का ख़तरा भी होता है, और खुदा न खास्ता बाज़ का ये होता है कि जान भी जा सकती है। और अगर आप खून की बहुत ज़्यादा कमी है और आप जो है वो खून भी नहीं लगवाते, तो फिर मसला ये होता है कि बाज़ का आपका जो या तो दर्दें वक्त से पहले शुरू हो जाती हैं, और ऐसे दर्दें शुरू होती है कि वो ना तो बंद हो रही होती हैं और ना तो ऐसे शुरू हो रही होती है कि वो उससे बच्चे की पैदाइश आ जाए। बाज़ का कमज़ोरी की वजह से बच्चा नीचे नहीं उतरता, उसको बच्चेदानी सपोर्ट ही नहीं करती, बच्चेदानी का मुंह नहीं खुलता, तो इस तरह करके फिर वो जो नॉर्मल जो एक डिलीवरी है, जो आपका नॉर्मल बच्चे की पैदाइश होनी थी, उसमें भी मसला आ सकता है, और वो केस फिर आपका ऑपरेशन की तरफ भी जा सकता है। और जब ज़ाहिर है ऑपरेशन होगा तो फिर भी आपको खून तो लगवाना पड़ेगा। अगर वो बच्चा निकाल भी लेते हैं ऑपरेशन के ज़रिए, तो बाद में खून का तो उसकी ज़रूरत पड़ सकती है। तो बेहतर ये है कि आप पहले महीने से लेकर 9वें महीने तक अपनी खुराक बहुत अच्छी करें। दूध के 2 या 3 गिलास मुश्किल जो है वो रोज़ाना इसकी बुनियाद पर इस्तेमाल करें, और साथ में जो सप्लीमेंट है वो लाजमी लें। बाज़ औक़ात ख़वातीन का ये भी होता है कि जी इससे जो है बच्चा बहुत ज़्यादा मोटा हो जाएगा तो नॉर्मल पैदाइश में होगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अपनी खुराक को बेहतर करें, अमल में 3 दफ़ा लाजमी अपने खून का टेस्ट करवाएं, ताकि पता लग सके कि आपकी एचपी पहले से कम हो रही है या ज़्यादा हो रही है। उम्मीद है आपको इस वीडियो से मुफीद मालूमात मिली होंगी, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो लाजमी कर लें। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सा ध्यान रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।